हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बेस्ट 20 क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम के लिए है। चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी है, सीजीएल है, आपका वनडे एग्ज़ाम कोई भी है, ठीक है। आप प्रॉफिट लॉस का एक बेस्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो इन 20 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस का। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी नहीं लिए मैंने कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही है, मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे कंसेप्ट हैं इन 20 क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राम 3500 में 2 घड़ियां खरीदता है, एक घड़ी को 25% के लाभ पर। अच्छा, 2 घड़ियां खरीदी, एक को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर वह पूरे सौदे में ना तो लाभ कमाता है और ना ही हानि। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, आपको क्रय मूल्य बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अच्छा, 3500 रुपये में 2 घड़ियां खरीदी, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा। ऐसे क्वेश्चन में देखो, एक को 25% के प्रॉफिट पर, एक को 10% के लॉस पर। इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन लगाएंगे, देखो प्रॉफिट पर लगाएंगे एलिगेशन प्रॉफिट लॉस पर, तो हमें जो रेशियो मिलती है वो मिलती है कॉस्ट प्राइस की। 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी को 10% की हानि। एक तरफ 10% का लॉस हुआ माइनस, और उसको ना तो पूरे सौदे में उसको ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, मतलब ओवरऑल उसको 0% हुआ। यहाँ पे एलिगेशन लगाई, 25 में से 0 गए तो यहाँ पर 25, ठीक है। 0 में से 10, 0 माइनस माइनस 10, 0 माइनस और माइनस का 10, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। 5 से कट रहा है 5 × 2 10, 5 से कट रहा है 5 × 5 25। अब अगर आप प्रॉफिट और लॉस के ऊपर अगर एलिगेशन लगाते हैं तो जो आपको रेशियो मिलती है वो मिलती है आपको कॉस्ट प्राइस की। ये कॉस्ट प्राइस की रेशियो है। एक घड़ी उसने 2 में खरीदी, एक घड़ी उसने 5 में खरीदी। अच्छा, एक घड़ी 2 में खरीदी, एक 5 में खरीदी, तो ओवरऑल उसने 7 में खरीदी होगी ये, ठीक है। टोटल कितना बना यहाँ पे 7, और टोटल बोला है कि 3500 रुपये में खरीदी है, तो 7 की वैल्यू 3500 के बराबर, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 500। एक 500 के बराबर, तो यहाँ पे 2:5 है, तो एक 500 के बराबर, तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा 1000 के बराबर, और ये 5 कितने के बराबर हो जाएगा 2500 के बराबर। 500 गुणा और ये भी 500 गुणा, तो एक 1000 की खरीदी है और एक कितने की खरीदी है इसने 2500 रुपये की। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक के ऊपर प्रॉफिट, एक के ऊपर लॉस, ठीक है, ओवरऑल इस तरह से दिया गया है यहाँ पे, इसमें लगाते हैं एलिगेशन। और जब भी प्रॉफिट और लॉस के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो जो रेशियो मिलती है वो मिलती है कॉस्ट प्राइस की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता ने 12 नोट 20% प्रॉफिट पर और 8 नोट 10% लाभ पर। यदि उसने सभी 12 और 8 20 नोट हुए 15% लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 36 रुपये कम हो जाता। तो प्रत्येक नोट का क्रय मूल्य क्या है। कॉस्ट प्राइस निकालना है प्रत्येक नोट का। देखो 12 नोट 20%, किस तरह से करेंगे। 12 नोट है, उसको प्रॉफिट हुआ 20% का, तो मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये नोट लिख रहा हूँ ऊपर, नीचे प्रॉफिट लॉस जो भी हो वो यहाँ पे। 12 नोट 20% का प्रॉफिट है, और इसके बाद बोला है 8 नोट हैं, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट है। उसने सभी 12 और 8 कितने हो गए ये 20 नोट, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे ये 20 नोट हो गए, उनको 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर बेचे तो लाभ में 36 रुपये कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितना लाभ हुआ। जैसे 12 नोट हैं, 20% का लाभ है, तो गुणा कर दो 240% का प्रॉफिट यहाँ पे, 8 गुणा 10 80% का प्रॉफिट यहाँ पे, और 20 गुणा 15 300% का प्रॉफिट, बोल सकते हैं कि 300% का प्रॉफिट उसको यहाँ पर हुआ। अच्छा, 12 8 अगर यहाँ पर देखें तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 240 और 80, 240 और 80 जोड़ दो कितना हुआ यहाँ पे 320% हुआ। और यहाँ पर देखो 12 और 8 ये 20 है, तो 20 के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि 320% का प्रॉफिट हुआ। और इस तरफ ये भी टोटल ही है, और इस तरफ ये टोटल कितना बन रहा है 300 बन रहा है। तो 320 से 300 हो गया, कितना कम हुआ 320 से 300 हुआ,
तो हम बोलेंगे 20% कम हुआ। 20% कम हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है 36 रुपये कम होता है, 36 रुपीज़, 36 रुपये कम होता है, तो 20% कितने के बराबर हुआ, 36 के बराबर। और आपसे सीपी पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, तो 100% कितने के बराबर। अगर 20% से 100% तक जाना है तो गुणा 5, इस तरफ भी कितना कर दो, गुणा 5, 5 के 30, 3 5 3 15 3 18, 180, 180, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। 12 नोट थे, 20% का प्रॉफिट तो 240, 8 नोट 10% का प्रॉफिट तो 80%, और 12 8 20, ओवरऑल यहाँ पे 15% का लाभ हुआ 20 के ऊपर, तो 300। इन दोनों को जोड़ के देखा तो 320% बन रहा है, और यहाँ पे 300% बन रहा है, तो 320 से 300 मतलब 20 कम गया, 20% कम हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है 36 रुपये कम हुआ, तो 20 36 के बराबर है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 180, 180। देखो इस तरह का क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछ जाता है। ठीक है, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि प्रॉफिट 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 240 का जो कॉस्ट प्राइस है बराबर है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इसके सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसमें से रेशियो निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। ठीक है, बेस्ट होता है अगर आपको सीपी और एसपी की रेशियो मिल जाए, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में सीपी और एसपी की रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी के परली तरफ ये x है, तो x में खरीदा, और सेलिंग प्राइस के इस तरफ 240 है, 240 में बेच दिया। इतने में खरीदा, इतने में बेचा। पर क्वेश्चन बोल रहा है 20% का प्रॉफिट है। अच्छा, 20% का प्रॉफिट है, 20% होता है 1/5 के बराबर। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से सीपी और एसपी की रेशियो बनाऊं, ये प्रॉफिट है तो 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट है, 5 की वस्तु जाएगी 6 में। 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, तो 5 की वस्तु कितने में जाएगी, 6 में। 5 की वस्तु जाएगी 6 में। ये 20% के हिसाब से ये रेशियो बनी। अच्छा, 6 की वैल्यू हमें पता है, सेलिंग प्राइस 240 है, तो 6 का कितना गुणा हुआ, 6 चौके 24, 0 40 गुणा, तो इस तरफ ये भी कितना गुणा होगा, 40 गुणा। 40 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 200, मतलब x की जगह पे कितना आएगा, 200, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे का फटकर नहीं फुटकर होता है। ठीक है, फुटकर मूल्य 2530 है। यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है, और ये फुटकर विक्रेता को 25% का लाभ होता है, जो रिटेल प्राइस है, तो उत्पाद क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। यहाँ पर देखो 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% होता है 1/10 के बराबर। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, 10% होता है 1/10 के बराबर। फिर आगे 15% का प्रॉफिट है, तो 15% होता है 5 3 15 और 20, 3/20 के बराबर। और आगे 25% का प्रॉफिट है, 25% होता है 1/4, इसकी फ्रैक्शन। आपको ये फ्रैक्शन जो है याद होनी चाहिए सारी की, 10% कितना है, 15% कितना होता है, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है। अच्छा, तो 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो हम बोलेंगे 10 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, कितने में गई चीज़, 11 में। फिर बोल रहे हैं 15% का ये भी प्रॉफिट है, तो हम बोलेंगे 20 की चीज़ कितने में गई, 20 के ऊपर 3 है, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, 20 की वस्तु गई 23 में। ठीक है, फिर 1/4 प्रॉफिट है, तो 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, 4 की वस्तु जाएगी 5 में। ठीक है, अब देख लेते हैं रेशो मेथड से। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन आपको लग रहा है तो आप काट सकते हैं, जैसे 5 से 5 से कम 5, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20। आप 10 भी काट सकते हैं, चाहे 10 काट दो चाहे 20 काट दो, एक ही बात है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 16 गुणा 10 हो गए 160, और इस तरफ 11 गुणा 23 हो जाएगा 253। अच्छा, ये जो 160 रेशो 253 आया, ये जो 160 है
ये फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस होगा, जो पहले वाला इंसान होगा यहाँ पे फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस होगा, और ये जो 253 है ये लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस होगा। अब आप देखो आपको किसकी वैल्यू पता है, फर्स्ट की पता है कि लास्ट की पता है। एक वैल्यू आपको पता होगी, यहाँ पे आपसे क्रय मूल्य पूछा है, मतलब आपसे 160 की वैल्यू पूछी है, 253 की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में। तो 253 जो यूनिट है वो बराबर है ये 2530 के, 2530 के। अच्छा, एक बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक बार कटेगा 10, एक हो जाएगा 10 के बराबर। 160 की वैल्यू पता करनी है तो 160 हो जाएगा, 160 गुणा 10। अगर एक 10 के बराबर है तो 160 जो होगा 160 गुणा 10, ये हो जाएगा आपका 1600 रुपये के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। रेशो मेथड से कर दिया हमने एकदम से। तो रेशो मेथड आसान मेथड है सबसे, रेशो आपको आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने 50 रुपये प्रति दर्जन मतलब 12, एक दर्जन मतलब है 12 की दर से 40 दर्जन नोटबुक खरीदी। अच्छा, 40 दर्जन नोटबुक खरीदी, उसने 10 दर्जन नोटबुक 15% लाभ पर बेची। ठीक है, 30 दर्जन नोटबुक 25% लाभ पर बेची। ठीक है, पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ से जैसे पिछला क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखो 10 दर्जन 15% लाभ पर, तो मैं ऐसे लिखूंगा 10 दर्जन प्रॉफिट हुआ 15% का। ठीक है, 30 दर्जन 25% लाभ, 30 दर्जन और यहाँ पे 25% का लाभ हुआ। फिर ये बोल रहे हैं 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन नोटबुक खरीदी, 10 ये 30 ये, ऐसा क्वेश्चन किया मैंने पीछे भी। ठीक है, 10 ये 30 ये कितना हो गया, ये 40। 10 ये शायद दूसरा क्वेश्चन था इस तरह का क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन किया हमने वो इसी तरह का क्वेश्चन था, सेम टू सेम। तो 10 और 30 कितने हो गए यहाँ पे 40, 40 दर्जन नोटबुक ये खरीदी। ठीक है, टोटल यहाँ पे 40 जो है ये टोटल नोटबुक हुई, 10 ये और 30 ये, तो 40 ये बनी। तो आपसे पूरे लेन देन मतलब 40 के ऊपर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे, हमें नहीं पता कितने का प्रॉफिट हुआ, आपसे यही पूछा है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि कितने का प्रॉफिट परसेंट हुआ। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में इस 50 का कोई मतलब नहीं है। अगर इस मेथड से मैं कर रहा हूँ तो इस क्वेश्चन में इस 50 का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में है। तो चलिए देखते हैं, उसमें मल्टीप्लाई किया था 10 गुणा 15, यहाँ पे कितने हो गए 150, फिर 25 गुणा 3 75, ये 750, और ये 40 गुणा पी कितना हो गया 40 पी। यहाँ पर देखो कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 150 और 750, 700 800 900, हम बोलेंगे यहाँ पर 900% का प्रॉफिट हो रहा है, 900% का प्रॉफिट हो रहा है। परली तरफ ये ओवरऑल टोटल कितना है यहाँ पे 40p है, टोटल कितने के बराबर है ये 40p के बराबर। ये जो टोटल है इसके बराबर होगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था, तो 900% 40p के बराबर हो गया। यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है हमें, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हम करेंगे 900 और बटे में 40, 0 से 0, 4 से कट जाएगा, 4 का डबल 8, 1 4 दूनी 8, 22.5। ठीक है, 4 पंजे 20, 22.5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंसेप्ट था वही कंसेप्ट इसमें है, मतलब 50 का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन हमने उड़ा दिया एकदम अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सुलेखा ने 1040 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी। ठीक है जी, उसने इसे 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। इसमें ये जो लाइन है ना, विक्रय मूल्य के बराबर, ये मेन लाइन है, विक्रय मूल्य के बराबर, ये कर लो यहाँ पे स्टार मार्क। विक्रय मूल्य के बराबर बोला है कि क्रय मूल्य के बराबर बोला है, ये जो टाइप है इस वाले क्वेश्चन की, इसमें हमें ये देखना है कि विक्रय मूल्य के बराबर बोला है या क्रय मूल्य के बराबर बोला है। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले तो हमें सीपी और एसपी की रेशियो निकालनी है यहाँ से।
कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस। 36 का तो पता है हमें, 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है 1040 रुपये में। ठीक है, फिर 1 का पता भी लग जाएगा तो 5 का पता भी कर लेंगे। अच्छा चलिए, CPSP विक्रय मूल्य के बराबर बोला है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, ठीक है, तो ये जो 36 किलोग्राम लिखा है ना, 36 विक्रय मूल्य के बराबर 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य, तो हमने कितनी खरीदी थी? 36 किलोग्राम खरीदी थी। अगर विक्रय मूल्य के बराबर बोला है तो हम इसको विक्रय मूल्य मान के चलेंगे। अगर क्रय मूल्य के बराबर बोला होता तो हम इसको क्रय मूल्य मानकर चलते हैं। ठीक है, अगर मैं विक्रय मूल्य के बराबर बोला है तो 36 विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य हो गया, और 10 किलोग्राम 10 के बराबर इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। अच्छा 36 में बेचा, इसमें 10 का लाभ है तो खरीदा कितने में होगा? 26 में। 26 में खरीदोगे 36 में बेचोगे तभी तो 10 के बराबर लाभ होगा यहाँ पे। अब बोल सकते हैं कि 10 के बराबर क्या हुआ? यहाँ पे लाभ हुआ। रेशियो बनाते हैं, 13 बार कट जाएगा, ये 18 बार कट जाएगा। ठीक है, CP इतना और SP इतना। अच्छा CP आपको पता है कि सुलेखा ने 1040 रुपये में खरीदी है, तो 13 की वैल्यू यहाँ पे 1040 और कितना गुना बन रहा है? ये 13 × 104, 80 गुना। अगर ये 80 गुना तो इस तरफ भी 80 गुना कर दो, 18 था 144 0, 1440। तो सेलिंग प्राइस जो रहा वो रहा इसका 1440। अच्छा 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य बोला है भाई, विक्रय मूल्य बोला है तो देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? यहाँ पे 1440। कितने किलोग्राम चीनी थी? 36 किलोग्राम। मतलब 36 किलोग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो आया यहाँ पे 1440। 36 किलोग्राम इतनी की है तो 1 किलोग्राम कितने की बेची होगी इसने? 1 किलोग्राम बेची होगी 40 रुपये की। 36 का 4 गुना 144 और 0 ये, तो 1 किलोग्राम बेची होगी 40 रुपये में। आपसे पूछा है 5 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस। 5 का सेलिंग प्राइस पूछा है तो 1 किलोग्राम अगर 40 रुपये की है तो 5 कितने की हो जाएगी? 40 गुना 5, 5 चौके 20 0, 200 रुपये की आएगी। 5 किलोग्राम चीनी जो बेची होगी वो बेची होगी 200 रुपये की। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चौबीस वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा यहाँ भी विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, देखो विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर बोला है तो ये जो आर्टिकल दिए हैं ये विक्रय मूल्य मान के चलेंगे, तो 24 विक्रय मूल्य रहेगा। 4 के बराबर यहाँ पर प्रॉफिट है, 4 का प्रॉफिट होगा तो 4 कम में खरीदा होगा। अगर मैं 20 में खरीदूंगा 24 में बेचूंगा तो मुझे 4 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 4 का प्रॉफिट हुआ। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है यहाँ पे, 20 में खरीदा 24 में बेच दिया, 4 का प्रॉफिट हुआ 20 के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100, 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 20%। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन का मूल्य में कुल मिलाकर 65% का इंक्रीज हुआ। पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रमशः 20% और 25% अर्जित किया। पहले को 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को 25% का प्रॉफिट हुआ, तो बोल रहे हैं कि तीसरे को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए देखते हैं। मान लो 100 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है, 100 रुपये क्रय मूल्य है। अच्छा पहले को 20% का प्रॉफिट हुआ, इसने बेचा तो इसको 20% का प्रॉफिट हुआ तो इसने बेचा होगा 120 में। फिर अगले वाले को 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ तो 120 का 25% होता है 30। ठीक है, तो 30 का प्रॉफिट हुआ तो इसने बेचा होगा इसको 150 में बेचा होगा। ठीक है, इसने 20% के प्रॉफिट पर इसको दिया तो 120 में बेचा।
फिर अगले वाले को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर, तो इसने 150 में बेच दिया। अब ये इनका भी गुरु है, ठीक है ना, तो ये और ज़्यादा में बेच देगा, ये भी प्रॉफिट कमाएगा। शुरू से प्रॉफिट कमा रहे हैं सारे, तो जो लास्ट वाला है वो भी क्या सोचेगा कि मुझे भी प्रॉफिट हो जाए, तो इसने भी प्रॉफिट कमाया। अब इसने प्रॉफिट कमाया, देखो कितना प्रॉफिट कमाया, यही हमसे पूछा है। बोला टोटल 65% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100, ठीक है, 100 में अगर खरीदा था तो 65% का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल लास्ट में 165 तक ये डील चली होगी। 65% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 में अगर खरीद रहे हैं तो ओवरऑल 65% है, तो 165 तक गया होगा सब कुछ ये। अच्छा, तो इसने ये 150 तक पहुंच गए थे, लास्ट 165 रहा होगा, तो 150 से 165 इसने बेच दिया, 150 में खरीदा और 165 में बेचा, तो 165 में बेचा तो हम बोलेंगे प्रॉफिट हुआ कितने का, 15 का प्रॉफिट हो गया। 15 का प्रॉफिट हुआ, और जो प्रॉफिट होता है वो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब इसके ऊपर 150 से चेक कर रहे हैं तो 150 के ऊपर ये 15 का प्रॉफिट हुआ, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 5, 0 से 0 15 से 15, और ये आपके पास बचेगा 10%, 10% का प्रॉफिट। मतलब जो तीसरा पर्सन है उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 10% का। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सुजाता ने 1250 में 25 वस्तुएं खरीदी, ठीक है जी। अच्छा, और उसे 10% की हानि हुई। अच्छा, फिर उसे 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमा सके। बेस्ट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट, ठीक है, अभी लेटेस्ट जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए उन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ जाता है इस तरह का, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें आर्टिकल दिया होता है, रेट दिया होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें रेट अपॉन आर्टिकल, आपको ये याद रखना, रेट अपॉन आर्टिकल, और इसमें हम लगाते हैं प्रपोर्शन, ठीक है, समानुपात। तो वो किस तरह से करेंगे, 1250 रुपये में, देखते रहना ध्यान से, 1250 रुपये में रेट इतना, और इसमें आर्टिकल कितने आए, 25 आर्टिकल आए, उसे 10% की हानि हुई। 10% की हानि मतलब 100 से 10 कम कर दो 90, ठीक है। अब यहाँ पे प्रपोर्शन आते हैं, रेशियो में लिखूंगा मैं, इस तरह से रेशियो में लिखूंगा यहाँ पे 90, तो मैं रेशियो में 90 मतलब डिवाइड में 90, तो डिवाइड में 90 में 90 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, और ये समानुपात में होते हैं, बराबर होते हैं, तो इज इक्वल टू उसे 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो रेट है 2600, वस्तुओं का पता नहीं कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो आर्टिकल, ताकि वे 17% का लाभ कमा सके। 17% का लाभ मतलब 117 से यहाँ पर गुणा कर दो, ये होता है प्रपोर्शन, समानुपात, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, ये रेशियो में लिखते हैं, रेशियो 90, मैंने डिवाइड 90 लिख दिया क्योंकि रेशियो डिवाइड एक ही बात है। तो आप इसको सिंपल इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि रेट अपॉन आर्टिकल, और जो भी प्रॉफिट लॉस दिया होगा वो डिवाइड में मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना बना ये, यहाँ से एक आर्टिकल निकालना है कि कितना आर्टिकल, देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 9 से 9 कम 9 2, 9 3 27, 13 से 13 बार ये कट गया, 13 से ये कट जाएगा, 13 दूनी 26, 200, और 25 से ये कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 अठे 200, और 5 से ये कट जाएगा, 5 गुणा 5 25, ठीक है। अच्छा, 5 गुणा 5 25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक पहली तरफ ले जाओ, a इज इक्वल टू 5 इस तरफ चला जाएगा, ऊपर यहाँ पे 8 है, तो 8 गुणा 5 कितने हो जाएंगे, 8 5 दा 40, आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 40, ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछा गया, अभी 2-4 दिन पहले जो एग्ज़ाम था, रेलवे के एग्ज़ाम चले हुए हैं एनटीपीसी के, उन एग्ज़ाम में ये कंसेप्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, हर एक शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची,
17% हानि मतलब मान लो उसने 100 रुपये में खरीदी है, तो 17% अगर उसने लॉस पर बेची होगी तो उसने बेची होगी वो 83% में। ठीक है, 83 में बेची होगी, परसेंटेज की बात है, 100% में खरीदी, 17% का लॉस हुआ, 83 में उसने बेच दी। अच्छा, अब ये ओरिजिनल वैल्यू है 1056, इतने ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। अच्छा, 5% का लाभ करने के लिए अगर उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको बेचनी चाहिए थी वो 105 में। 100 के हिसाब से, अगर मैं 100 के हिसाब से देखूं तो उसको बेचनी चाहिए थी 5% के प्रॉफिट, अगर उसको चाहिए तो उसको बेचनी चाहिए 105 रुपये में, पर उसने बेची है 1056 में। 83 से 105, ठीक है, कितने ज़्यादा में बेची उसने 5% प्रॉफिट करने के लिए। 83 से 105 तो हम बोलेंगे 17 और 5 हो गए 22, 22 ज़्यादा, हम बोलेंगे 22% ज़्यादा। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, 1056 अधिक में बेचा होता तो होता ये सब, ठीक है ना। परसेंटेज के हिसाब से 22, क्वेश्चन के हिसाब से 1056। अगर 22% 1056 के बराबर है, आपसे पूछा है क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1056 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में 22। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। ठीक है, राजू ने रवि को, एक राजू है, उसने रवि को 10% लाभ पर एक वस्तु बेच दी। मान लो राजू ने खरीदी है 100 रुपये में, उसने क्या किया, 10% के लाभ पर उसको बेच दिया रवि को, रवि को बेच दिया, मतलब 10% का लाभ, मतलब 110 में उसने बेच दिया। अच्छा, रवि ने फिर क्या किया, रवि ने बोला मैं भी प्रॉफिट कमाऊंगा, और उसने भी 10% के लाभ पर किसको बेच दिए, रामू को बेच दी। अच्छा, 110 का 10% कितना हो गया, 11, मतलब कितने में बेची होगी इसने, सॉरी 10% हानि पर, ये 10% क्या है यहाँ पे, हानि, 10% हानि, तो 110 में 10% की हानि, मतलब 11 की हानि, 110 का 10% हो गया 11, तो 11 की हानि। अब 11 की हानि हुई तो उसने बेची होगी ये 99 में, ठीक है, 99 में रामू ने खरीद ली यहाँ पे, ठीक है। अब रामू ने 99 की खरीदी है, रवि ने 99 की बेची है, राजू ने कितने की बेची है, 110 में, रवि ने 110 में खरीदी है, राजू ने खरीदी है 100 रुपये में। यदि रामू ने रवि को 1485 का भुगतान किया, रामू ने रवि को जो पैसे दिए वो दिए 1485, और हम बोल रहे हैं कितने दिए, रामू ने खरीदी है कितने में, 99 रुपये में, 99 में, मतलब रामू ने 99 में खरीदिया तो रामू ने रवि को 99 रुपये दिए हैं, तो 99 जो यूनिट है वो हो जाएगी 1485 के बराबर। अच्छा, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा, राजू ने रवि को कितने में बेची है वस्तु, 110 में बेची है, तो 110 की वैल्यू कितनी है, 110 यूनिट कितने के बराबर आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड 1485 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 99, 11 से कट रहा है, 11 से 9 बार कट जाएगा, 11 कम 11 0, फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 छक्के 54, 9 पंजे 45, 165 मल्टीप्लाई 10, और ये बन जाएगा 1650, 1650। ठीक है, राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची है, राजू ने रवि को बेची है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 110 यूनिट है, और 110 यूनिट की वैल्यू आई 1650, मतलब 1650 में बेची है ये वस्तु। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आदित्य अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है, पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है, और दूसरी में उसे 10% की हानि, तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है,
आदित्य ने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को ईच को 12,600 में बेचा। अच्छा, ईच को 12,600 में बेचा मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या बोल सकते हैं हम, इक्वल सेलिंग प्राइस बराबर है, पहली घड़ी भी 12,600 में बेची, दूसरी भी 12,600 में बेची। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ रेशियो मेथड से। 26% का लाभ, 26% का लाभ हुआ तो हम बोलेंगे 100 की वस्तु कितने में, 126 में। और दूसरी में उसे 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 10 की वस्तु कितने में, 9 में। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है और इस तरफ ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, पर यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो वो डिफरेंट है, 126 है और यहाँ पे 9 है। अच्छा, 9 से मैं 126 बना सकता हूँ, कैसे, आप भी बना सकते हैं, गुणा 14 कर देंगे तो 14 गुणा 9 हो जाएंगे 126। अगर इसको 14 से गुणा किया तो इस तरफ भी 14 से गुणा, 14 गुणा 10 हो जाएंगे 140, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पहली 100 में खरीदी, दूसरी 140 में खरीदी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ 240 का। सेलिंग प्राइस यहाँ पे पहली 126, दूसरी भी 126, तो हम बोलेंगे कितना हुआ ये, 252। अकॉर्डिंग टू रेशियो मैंने 252 रुपये में दोनों घड़ियाँ खरीदी हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 252 में नहीं खरीदी हैं भाई साहब, आपने खरीदी हैं 12,600 में। तो 252 की वैल्यू कितनी, 12,600, ठीक है। क्या बोला था यहाँ पे, 240, 252 और दूसरी में से 10 कुल हानि। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा है तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, 252 12,600, आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस पूछा है तो सीधा यहाँ से लग जाएगा पता, क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सिर्फ रेशियो की ज़रूरत है। 240 से 252 तो मैं बोलूँगा कि प्रॉफिट हुआ भाई साहब, प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये नहीं करेंगे हम इस तरह से, क्योंकि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा है तो रेशो से बात बन जाएगी। तो प्रॉफिट परसेंट, 40 की चीज़ 52 में, 240 से 252, 12 का प्रॉफिट कितने के ऊपर हुआ, 240 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 0 20 से कट जाएगा 5 बार, मतलब 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट। तो ये था क्वेश्चन आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर, अच्छा ए ने क्या किया, एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 25% के लाभ पर बी को बेच दी। 25% लाभ मतलब 125 में बेची होगी। बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। अच्छा, बी भी तेज था, इसने क्या किया, इसको सी को बेच दिया। ए ने बी को कोई सामान बेचा तो बी ने सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य, यदि सी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, मतलब सी ने जितने में खरीदी है वो ए से 30% ज़्यादा है, तो ए ने अगर 100 की खरीदी है तो ये 30% ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे ये 130 होगा। 100 का 30% 30, तो इसने 130 में खरीदी होगी। अगर सी ने 130 में खरीदी है तो बी ने बेची कितने में, 130 में बेची है, तभी तो सी ने 130 में खरीदी है। ए ने 125 में बेची है और ए को पड़ी है 100 रुपये की, ठीक है। तो पूछा है जी, बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बी ने कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया, बी ने खरीदा था 125 में, उसने बेच दिया 130 में, तो प्रॉफिट हुआ उसको भाई साहब 5 का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। कितने के ऊपर हुआ, क्रय मूल्य के ऊपर, तो 125 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से 5 बार, और प्रॉफिट परसेंट आएगा यहाँ पे 4%। ऑप्शन नंबर डी, 4% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,540 रुपये में बेचकर अर्जित लाभ वस्तु को 1,140 में बेचकर हुई हानि के समान है।
मतलब बोल रहे हैं प्रॉफिट जो है लॉस के बराबर है। अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बराबर है, तो ये जो दो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं इनको जोड़ के आधा करने पर मिलता है कॉस्ट प्राइस। देखो, अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर है तो पहले बेचा 1540 में, फिर बेचा 1140 में, इन दोनों को जोड़ दो और इसका कर दो आधा। ठीक है, इसका आधा कर दो और देख लो कितना बना, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो जोड़ोगे तो 2680, 2 से डिवाइड कर दो और ये हो जाएगा आपके पास 2 2 2 3 6 2 4 8 0 1340, 1340। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य 25% लाभ पर बेचा जाए। अच्छा, 25% लाभ मतलब 25% होता है 1/4 के बराबर, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 25% प्रॉफिट है तो 4 की वस्तु बेची गई है कितने में, 1 का प्रॉफिट मतलब 4 की वस्तु बेची गई है कितने में, 5 में। ओके, हमें क्रय मूल्य पता है 1340, तो क्रय मूल्य 4 है, हमें इसकी वैल्यू पता है 1340। 4 से काट दो, 4 3 12, 1 4 दूनी 12, 2 4 पंजे 20, 325। तो ये 325 गुणा इस तरफ कर दो, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, तो 12, 1 5 3 15, 1 16 जी। कहाँ पर 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15, 1 16। अब कहाँ गलती होगी, 1625 तो है नहीं, तो कहाँ गलती हुई, 1340। ठीक है, 25% का प्रॉफिट हुआ 1/4, 4 की वस्तु 5 में। अच्छा, 4 से ये 1340, 4 का कितना गुणा हुआ है, 4 3 12, 1 4 दूनी 8, सॉरी 4 3 12, 335 गुणा है यहाँ पे, 5 का 335 गुणा, 5 पंजे 25, 2 5 3 15, 2 17, 1 5 3 15, 1 16, 1675, 1675, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में प्रॉफिट और लॉस परसेंट। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से, मतलब एक तरफ वस्तु एक तरफ मूल्य। मैं बोलूँगा 11 जो फल हैं वो कितने में खरीदे गए हैं, खरीदे, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे, कितने में खरीदे गए हैं, 100 रुपये में। फिर बोल रहे हैं उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं प्राइस। ये तो हो गई खरीदने की बात। खरीदने की बात मतलब ये बात हुई है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की। ओके, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहला काम ये होता है कि आर्टिकल बराबर करने हैं आपको। ठीक है, अगर आर्टिकल बराबर कर दें तो जैसे यहाँ पे 11 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, तो 11 का गुणा कर दो 9 से, 9 का गुणा कर दो 11 से। और अगर इस तरफ 9 गुणा किया तो इस तरफ भी 9 गुणा, अगर इसमें 11 गुणा किया तो इसमें भी कितना गुणा करेंगे, 11 गुणा। ये हो जाएगा, अब नई वैल्यू जो बनेगी 100 गुणा 9 900, और ये हो जाएगा हमारे पास 1100। इतने रुपए आर्टिकल कर दिए बराबर, यहाँ भी 99 और यहाँ भी कितनी हो गई है, 99। ये नई वैल्यू आई। हमने क्या किया, आर्टिकल करते हैं इस वाले में, इस वाले टाइप में आर्टिकल बराबर करने हैं हमें। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। अब सेलिंग प्राइस की बात आई, तो सेलिंग प्राइस में बोल रहे हैं कि 100 रुपये में 10 की दर, मतलब 10 की दर। ठीक है, 10 की दर से कितने, 10 की दर से 100 रुपये में, 10 की दर से 100 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, पर ये कॉस्ट प्राइस कितना रहा है ओवरऑल हमारे पास, अगर यहाँ पर देखें तो 99 + 99। ठीक है, कितना बना ये, 198, 9 9 18, 1 9 9 18 19, 198। इन दोनों कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 198 बना। ठीक है, मतलब आर्टिकल बने 198, सॉरी, और जो रुपए बने कॉस्ट प्राइस के टोटल 900 यहाँ थे, 1100 यहाँ थे, 1100 और 900 यहाँ पे हो गए 2000 रुपये। ये बने 2000 रुपये। इस तरफ आर्टिकल है, इस तरफ ये प्राइस है।
ये 10 आर्टिकल हैं, ये 198 आर्टिकल हैं, ये 100 रुपये हैं, ये 2000 आर्टिकल हैं। सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ भी आर्टिकल बराबर करना है। यहाँ पर भी दो मेथड कर सकते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, पर आर्टिकल बराबर जैसे यहाँ पे आर्टिकल बराबर किया तो वैसे यहाँ पर आर्टिकल बराबर करेंगे। तो 198 और 10 को बराबर करना है। अब देखो, अगर मैं 198 का मल्टीप्लाई 5 कर दूँ, ठीक है, और 10 को मल्टीप्लाई कर दूँ 99 से। आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला कि 99 से मल्टीप्लाई करना है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है? तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया। देखो 198 और 10 का एलसीएम ले लो, रेशियो बना लो, चाहे 2 ने 18, एक 2 ने 18 और परली तरफ 2 पंजे 10। तो 198 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 10 को 99 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इस तरफ 99 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 99 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो 98 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 990 और ये भी 990 बनेगा। तो आर्टिकल हो जाएगा बराबर, आर्टिकल बराबर हो जाएगा। बाकी रुपए देख लो कितने बन रहे हैं यहाँ पे, ये बनेंगे 9900 और ये जगह 5 गुणा 2 10 और ये 30 10,000 रुपये। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास? 10,000। सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास? 9,900। अच्छा, तो 10,000 की कोई वस्तु खरीद रहा हूँ, 9,900 में बेच रहा हूँ, तो बोलो फिर क्या होगा? यहाँ पे लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस होगा? 100 का लॉस होगा। कितने के ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, मतलब 10,000 के ऊपर होगा। और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100। 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, सब कुछ खत्म। कितना बचा यहाँ पे? 1%। तो 1% का लॉस हुआ, हानि हुई 1%। तो इस वाले टाइप में आपको आर्टिकल बराबर करना होता है कि आर्टिकल क्या है यहाँ पे। ठीक है, जितना भी आर्टिकल होगा आपको आर्टिकल के ऊपर यहाँ पर फोकस करना होता है, आर्टिकल बराबर करना होता है। ये थोड़े ठीक है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। बाकी इससे आसान भी क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, एक लाइन होती है उसमें सीधी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, वहाँ पे डायरेक्ट होता है बराबर आर्टिकल, इतना नहीं होता। दो कॉस्ट प्राइस दी हैं आपको, इस तरह से दो इक्वेशनें बन रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक 20% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम लागत पर खरीदा होता और 90 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% लाभ पर बेची, मान लो 100 में खरीदी है, 20% लाभ मतलब 120 में बेची है। यदि उसने 10% कम लागत पर खरीदा होता, 100 में खरीदी थी, 10% कम में खरीदा होता, तो मैं बोलता कि अगर उसने 90 में खरीदा होता, कॉस्ट प्राइस, अगर उसने 90 में खरीदा होता और 90 रुपये अधिक में बेचा होता, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये परसेंटेज नहीं, हम परसेंटेज से कर रहे हैं अभी, 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता। तो यहाँ पर अगर उसने 90 में खरीदा होता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। तो 90 का 40% होता है, परसेंटेज से 2 0 खत्म, 36। तो 36 ज़्यादा में उसने बेचा होता, तो 90 और 36 हो गए 126। मतलब उसने 120 की चीज़ 126 पहले 120 में बेचा, फिर 126 में बेचा होता, मतलब 6 यूनिट ज़्यादा में बेचता वो। क्वेश्चन बोल रहा है 90 रुपये अधिक में बेचता, तो 6 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो ये 15 गुणा 6 90 और ये 15 गुणा 100 कितने हो जाएंगे? 1500। ऑप्शन नंबर सी 1500, 1500। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन मकई खरीदी। उसने प्रत्येक मकई को 22 रुपये की दर से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आर्टिकल एक तरफ मैं लिखूंगा आर्टिकल, एक तरफ लिखूंगा मैं प्राइस। अच्छा, 180 रुपये प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मतलब 12 आर्टिकल, एक दर्जन में 12 आर्टिकल उसने खरीदे 180 रुपये में। ठीक है, और 22 रुपये की दर से बेचा, मतलब एक बेचा 22 रुपये में। एक आर्टिकल कितने में बेचा है? 22 रुपये में। मैंने पहले बोला आर्टिकल बराबर करने हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 12 करने के लिए 12 का गुणा कर दो और इस तरफ भी 12 का गुणा कर दो।
ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस रहा यहाँ पे, और 10 दर्जन का हमें कोई हिसाब लेना देना नहीं है कितना है यहाँ पे, तो 12, और ये बन जाएगा आपके पास 264। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 264, 264। अच्छा, 180 में खरीदा, 264 में बेच दिया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12, तो 180 264 में, 180 264 में तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, कितने का प्रॉफिट हुआ, 84 का प्रॉफिट हुआ। 180 के ऊपर हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0। ठीक है, 2 से कट रहा है 2 नया 18, 2 से कट रहा है 2 पंचे 10, और यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 3 अठे 24, अब नहीं कटेगा, तो 5 अठे 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 140 बटे में 3, और 140 बटे 3 ये बन जाएगा 3 चौके 12, 2 3 छके 18, 46 कुछ 46 पॉइंट समथिंग, तो 46.6%। ये था, इस तरह से करना था ये क्वेश्चन, 46.6%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुकानदार 3 उत्पाद ए बी सी खरीदता है, 3 उसने प्रोडक्ट खरीदे, और उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3:2 है, तो इसके विक्रय मूल्य का अनुपात, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। 20% का लाभ मतलब कितना हो गया, देखो अनुपात दिया है 4:3:2, ठीक है, क्रय मूल्य ये कॉस्ट प्राइस की रेशियो है, और बोल रहे हैं कि देखो सेलिंग प्राइस भी देख ही लेते हैं यहाँ पे, 20% के लाभ पर बेचता है, तो मतलब 120 में बेचा होगा, 30% लाभ मतलब 130 में बेचा होगा, और 40% लाभ मतलब 140 में बेचा होगा। ठीक है, रेशियो बना रहे हैं तो 0 0 0 ख़त्म कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौके 48, 13 गुणा 3 39, और 14 गुणा 2 कितने हो गए यहाँ पे 28, 48 39 28, 48 39 28, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू खरीदता है, देखो वही आ गया यहाँ पे, और इस पर उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे हैं भाई, तो दोबारा से वही आ गया, रेट अपॉन आर्टिकल, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, रेट अपॉन आर्टिकल प्रपोर्शन वाला। तो रेट यहाँ पे कितना है 14, ठीक है, नींबू कितने खरीद, आर्टिकल कितने हैं 5, और 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ मतलब 140 यहाँ पे लिख दो, इज इक्वल टू, फिर बोल रहे हैं उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे, रुपए का पता नहीं, रेट का पता नहीं है, तो मैं रेट यहाँ पे आर लिख देता हूँ। ठीक है, और 1 दर्जन नींबू की बात हो रही है, तो 1 दर्जन मतलब कितना हो गया 12, और खरीदने की बात हो रही है, तो जब भी खरीदने की बात होती है तो कॉस्ट प्राइस होता है 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पे 100। तो 14/5 मल्टीप्लाई 140 इज इक्वल टू, रेट की वैल्यू यहाँ से निकालनी है 0 से 0, 2 से 14 से 14 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 का डबल 10 हो जाएगा, और 12 गुणा 2 24, 24 चले जाएंगे परली तरफ, तो रेट जो है वो आएगा 24। 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे हैं 24 रुपए में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि, 29% का लॉस का मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, हम बोलेंगे जी 71% रहा होगा। 21% का लाभ प्राप्त करना है, अगर 21% का लाभ प्राप्त करना है तो बोलूँगा कि सेलिंग प्राइस रहना चाहिए कितना, दूसरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए 121%। अगर लॉस करना है 29% का तो 71% है। अगर 21% का प्रॉफिट चाहिए तो 121% में बेचनी पड़ेगी वस्तु। तो
लिए क्या करने प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, कितने में बेचा जाएगा, कितने की वैल्यू पता है 300। जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि, 29% की हानि हुई जब उसको 71% में बेचा गया। तो 71% की वैल्यू हमें पता लग गई 355 है, और इतने का प्रॉफिट चाहिए 21% का, तो हमें बेचने पड़ेगी वस्तु ये 121% में। तो 71 अगर इतने के बराबर है तो 101 की कितने के बराबर है, 5 गुना लग रहा है, 5 एकम 5, 5 सते 35, अगर ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना, 5 एकम 5, 5 गुना 2 10, एक 5 एकम 5 एक 6, 605 रुपये में बेचना पड़ेगा 21% का प्रॉफिट कमाने के लिए, 605। तो ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। हमने 20 क्वेश्चन किए और 20 क्वेश्चन में मतलब ये बेस्ट क्वेश्चन थे जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बेस्ट कंसेप्ट थे, हर एक कंसेप्ट था, प्रपोर्शन का कंसेप्ट था, ठीक है। बाकी रेट अपॉन आर्टिकल भी था, ठीक है। एक थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन भी थे, ठीक है। टॉप लेवल के क्वेश्चन भी थे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन पता नहीं चला होगा, कोई क्वारी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब अगली नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता लग जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।